प्यारे बच्चों, आज हम लोग सिंथेसिस का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम बाय यूजिंग इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल तीनों पार्टिसिपल के बारे में क्रमशः बड़े विस्तृत रूप से बताया। इसमें भी आपको मैं बहुत अच्छी तरह से इसको समझाऊंगा कि हम लोग इन्फिनेटिव के माध्यम से कैसे सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। उसमें क्या हमको देखना होगा, कैसे पता चलेगा कि इसमें इन्फिनेटिव का ही प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इसको जो है आप एक झटके में देख करके जान सकते हैं कि हम इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले इन्फिनेटिव क्या होता है, मैंने जो है डिस्प्ले पर लिखा हुआ है कि ये टू प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, इसी को हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव जो होता है, सबसे पहले इसको समझ लें कि यह जो इन्फिनेटिव होता है, यह जो है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब तो आप समझ रहे हैं ना कि वो जो है वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर परसेंट से प्रभावित ना होता हो। ठीक है, कोई जो है प्रभावित ना हो, उसको नॉन फाइनाइट वर्ब हम लोग कहते हैं। यहाँ पे इन्फिनेटिव का हम लोग प्रयोग करके एक फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट में तब्दील करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग आसानी से, बड़े आसानी से हम लोग सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले जो है जानकारी ये होनी चाहिए कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। और इन्फिनेटिव क्या होता है बच्चों? नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब जो मतलब पूर्णतया जो है वर्ब का कार्य नहीं करता है, जो वर्ब प्लस एडजेक्टिव का कार्य करता है। ठीक है, वो पूर्ण वर्ब नहीं रह जाता है। इस तरह से जो है इसको जो है इन्फिनेटिव में बदल करके हम लोग आसानी से किसी भी जो है दिए गए सिंपल सेंटेंस को हम लोग बदल सकते हैं। किसमें? सिंपल सेंटेंस में। कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं। देखिए, पहला जो है हम लोग अच्छा, इसका प्रयोग कब करना है ये भी तो जो है पता होना चाहिए ना, कि इन्फिनेटिव का जो है प्रयोग कब करना है। आपको क्या होगा कि जैसे दो सेंटेंसेस दिए जाएंगे, तो जो पहला सेंटेंस होगा उसका जो है उद्देश्य जो है दूसरे सेंटेंस में होगा। ठीक है, पहला सेंटेंस का उद्देश्य दूसरे सेंटेंस में होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे में इसमें दिया हुआ है राजन वेंट टू दिल्ली। ठीक है, और उसके बाद क्या गया, ही वांटेड टू स्टडी देयर। ठीक है बच्चों, तो इसमें देख रहे हैं कि दिल्ली जाने का उसका पर्पज क्या है? स्टडी करना। और स्टडी जो है करना क्या दिखा रहा है? उसका उद्देश्य दिखा रहा है। ठीक है, तो जिस जो है सेंटेंस में उद्देश्य या फल जिस सेंटेंस से प्रदर्शित हो, उसी जो है सेंटेंस के फाइनाइट वर्ब को हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज करके, यानी इन्फिनेटिव में चेंज करके हम लोग रख देंगे और आसानी से हमारा जो है सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, और कभी कभी जो है क्या होगा कि सेंटेंस बनाया भी रहेगा। ठीक है, उसमें बना भी मतलब इन्फिनेटिव बना भी रहेगा। और कभी कभी क्या होगा कि आपका जैसे नहीं बना रहेगा, तो आप जो है उसको बना लेंगे। ठीक है, इन्फिनेटिव में तब्दील करके बना लेंगे। तो किसको बनाना है? उद्देश्य दिखलाने वाले जो सेंटेंस हैं, जो फाइनाइट वर्ब है, उसी को नॉन फाइनाइट वर्ब में, उसी फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब में हमको बदल देना है। बना कर देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से जो है ये आएगा। पहले ये देखिए कैसे जो है इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, पहले इसको बनाकर हम लोग देखते हैं। इसी को जो है हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे बनता है।
पहले तो जो पहला सेंटेंस है राजन वेंट दिल्ली, इसको पहले आप पूरा लिख लेंगे। ये तो जो है मेन सब्जेक्ट आपका है, राजन वेंट दिल्ली, ठीक है। क्या हो जाएगा, दिल्ली। एक यहाँ पे वेंट के बाद टू भी लगता है, ठीक है, यहाँ पे टू रहेगा, वेंट राजन वेंट टू दिल्ली, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस जो है क्या दिखा रहा है, ही वांटेड टू स्टडी देयर, ठीक है। तो ही किसके लिए लगा, यहाँ पे ही का प्रयोग जो है राजन के लिए हुआ, इसलिए इसको काट देंगे। पहले जैसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल पढ़े थे या परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़े थे, तो जब एक ही सब्जेक्ट हो तो जो उसमें प्रोनाउन होता है उसको हटा देते हैं, नाउन को रखते हैं। तो नाउन यहाँ पे जो है देख लीजिए, राजन को पहले ही रख दिया गया है, वेंट टू दिल्ली हो गया। अब वांटेड जो है ना, ये फाइनाइट वर्ब है, इसको हटा देंगे, क्योंकि जो है हम हटाएंगे तभी सिंपल सेंटेंस बनेगा। और देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमको इन्फिनिटी मिल जा रहा है, टू प्लस वर्ब स्टडी मिल गया ना। और देयर को भी हटाएंगे, क्यों हटाएंगे बच्चों, क्योंकि दिल्ली जब दे दिया है तो देयर वहाँ का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे जो है जब जगह का नाम दे दिया है और यहाँ यहाँ वहाँ दे, तो उनको भी हटा देते हैं। तो दो क्या यहाँ पे बचा, सिर्फ इन्फिनिटी बचा। तो इसको अब क्या करना है, आपको बड़े सिंपल तरीके से यहाँ पे टू जोड़ करके यहाँ पे वर्ब को रख दीजिए, स्टडी। देखिए स्टडी हो गया, तो यहाँ पे हो गया राजन वेंट टू दिल्ली टू स्टडी। ये जो है सिंपल सेंटेंस बन गया, एक ही इसमें फाइनाइट वर्ब है, क्या, वेंट, ठीक है। तो ये आपका जो है बिल्कुल जो है आसानी से बन गया। और देखिए उद्देश्य दिखाने वाला जो स्टडी, इसका उद्देश्य करना, इसी जो है सेंटेंस को हम लोगों ने इन्फिनिटी में रखा। दूसरा से समझते हैं, विकास हैज लेफ्ट पटना। पहला सेंटेंस उतार लेंगे, जैसे लिख देंगे विकास हो गया हैज लेफ्ट पटना, ठीक है। यहाँ पे हमने पटना लिख दिया, यहाँ पे कैपिटल पटना रहेगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है। अब देखिए ही विल सेटल इन मुंबई, उसने पटना छोड़ दिया और क्या कह रहा है, मुंबई में सेटल होगा, मुंबई में रहेगा। तो ये उद्देश्य दिखा रहा है ना कि मुंबई में सेटल होगा। तो अब तो आपको उद्देश्य इसका मिल गया। उद्देश्य कौन सो कर रहा है, ये जो है सेटल होने का इसका उद्देश्य है, वर्ब तो यही है। हमको इसी वर्ब को इन्फिनिटी में बदलना है। ही हटेगा, क्यों हटेगा, विकास ऑलरेडी दिया है। विल को जो है हम लोग हटा देंगे, क्योंकि यही इसको लेकर के बना रहा है, इसको हटा देंगे। ये जो है फाइनाइट वर्ब है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इन मुंबई पहली मतलब एक ही है और सेटल एक ही है। अब सेटल को क्या करेंगे, इन्फिनिटी में चेंज करेंगे टू सेटल, ठीक है, टू सेटल। और इन है तो इन, मुंबई है तो मुंबई। प्यारे बच्चों, समझ में अगर ना आए तो जो है आप क्लास में भी पूछिएगा, ठीक है। ये भेज रहा हूँ और क्लास में भी जो है आप पूछ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से ब्लैक बोर्ड पर भी हम लोग समझेंगे अगर नहीं समझ में आता है। और ऑनलाइन पढ़ने वाले, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है इंटरमीडिएट का या कोई भी कॉम्पिटिटिव से संबंधित भी अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसको ना है तो कमेंट में भी आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस लेते हैं, आई वेंट टू द स्टेशन, ठीक है। यह उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य तो दूसरा सेंटेंस बता रहा है, माई ऑब्जेक्ट वाज टू रिसीव माई अंकल। मेरा उद्देश्य मेरे चाचा को रिसीव करना था। ऑलरेडी जो है आपको पार्टिसिपल बना हुआ मिल रहा है, ठीक है। माई ऑब्जेक्ट, जब जो है माई ऑब्जेक्ट को हटा देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे दिखा रहा है टू रिसीव माई अंकल, इसका ऑब्जेक्ट उद्देश्य तो दिखा रहा है, तो फिर माई ऑब्जेक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वाज यहाँ पे आ रहा है, इसको हटाना ही है आपको, तो बचेगा टू रिसीव माई अंकल। तो एकदम सिंपल है प्यारे बच्चों कि इसको जो है कैसे आपको करना है, कैसे करना है। आई हो गया वेंट टू द स्टेशन, आई स्टेशन हो गया, और
जो बचा है उसको रख देंगे टू क्या रिसीव माई अंकल। ठीक है, देखिए ये बन गया आई वेंट टू स्टेशन टू रिसीव माई अंकल। तो ये भी जो है आपका जो है बन गया। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, नहीं आएगा तो आप जरूर पूछेंगे। इट इज एक्सपेक्टेड, थोड़ा भिन्न तरीका का मैंने जो है सेंटेंस को लिया हुआ है। इट इज एक्सपेक्टेड शी विल कम टुमारो। ठीक है, यह सेंटेंस पहला किससे शुरू हो रहा है, मतलब इट से। इट इज एक्सपेक्टेड, अनुमान किया जाता है, आशा किया जाता है कि वह कल आएगी। शी विल कम टुमारो। ठीक है, तो जो है बेटा क्या करेंगे, ऐसे में जो है इट को हम हटाएंगे क्योंकि सी से छोटा है ना, इसको हटाएंगे और इसके जगह पे आप जो है सबसे पहले लिख लेंगे सी। ठीक है, जब भी इट आए इस तरह के सेंटेंस में तो आप जो है उसके जगह पे लिखेंगे सी। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, इज है, इज रखेंगे। ठीक है, जैसे सब है वो पहले सेंटेंस में उसको पहले हमेशा रख रहे हैं, इसको भी रखेंगे। देखिए हमने लिख दिया सी इज एक्सपेक्टेड। अब जो है देखिए सी तो हमने रख दिया है ना, इसको उठा करके यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया है। अब जो है विल बचा, विल को जो है हटाएंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो है जो बचा है उसको इन्फिनिटिव, कम जो है फाइनाइट वर्ब बचा हुआ है, इसको क्या करेंगे, इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे, टू कम। प्यारे बच्चों समझिए, टू कम, जो बचा है वर्ड उसको ऐसे लिख देंगे टुमारो। ठीक है, देख लीजिए बन गया, सी इज एक्सपेक्टेड टू कम टुमारो। अगर इस तरह का सेंटेंस आ रहा है, पहले में इट हो, दूसरे में जो है कोई नाउन प्रोनाउन दिया हुआ हो, तो हम लोग इट को हटाकर ऐसे सेंटेंस में हम लोग उसी को जो है सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे किसी, इसीलिए मैंने इस सेंटेंस को चुना था। ठीक है, लिखने का अभिप्राय ये है कि अगर मैं इन एग्जाम्पल्स को लिख करके फिर से उसको हल करूं तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पहले से टाइप कर लेता हूं कि जो है मतलब कुछ ही समय में ये बन जाए। बस उद्देश्य आपको समझाना और जो है आप तक पहुंचाना। ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, दोनों में आई है, और जो है मेरे पास जो है बहुत पैसा है। और पैसा है तो क्या, आई वुड स्पेंड इट टू नाइट, उद्देश्य क्या है, मैं इसे आज की रात खर्च करूंगा। तो उद्देश्य तो ये पता चल गया ना बेटा कि यही उद्देश्य वाला है, तो इसका मतलब कि इसमें जो स्पेंड है यही जो है आपका फाइनाइट वर्ब है। इसको जो है किस में चेंज कर लेंगे, टू में, टू लगा करके इन्फिनिटी बना लेंगे। तो पहला सेंटेंस लिखेंगे, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, और फिर से जो है क्या करेंगे, आई को तो आप हटा देंगे क्योंकि डबल हो रहा है, एक को लेंगे एक को हटा देंगे, एक ले लिया है। वुड को हटाएंगे जैसे हर बार जो है हटा रहे हैं, और स्पेंट है, इट है और टू नाइट है ना। तो क्या करेंगे, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी और फिर से टू स्पेंड, है ना, लिखेंगे ना, स्पेंड, टू स्पेंड टू नाइट। अब इट नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके आगे मनी आ रहा है। ठीक है, मनी आया है, मनी के लिए इट लगा है, तो फिर उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, हम लिख दिए टू नाइट। ठीक है, इसको एक एक को समझिएगा। इट का प्रयोग किसके लिए हुआ, मनी के, मनी जब यहाँ पे आ गई है तो फिर इट नहीं लगे। आई हैव ए लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड टू नाइट, आज की रात खर्च करने के लिए मेरे पास बहुत पैसा है। ठीक है, तो ये भी जो है बन गया। अब जो है थोड़ा सा अगला सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आई वांट टू एजुकेट माई डॉटर, आई सेंट हर टू स्कूल। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला सेंटेंस जो है क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई वांट टू एजुकेट माई डॉटर, आई सेंट हर टू स्कूल। थोड़ा सा ये डिफरेंट है इसलिए मैंने इसको लिया है। क्या, क्यों डिफरेंट है कि अगर सीधा सीधा जैसे कि अन्य जो है सेंटेंस को जो है आपने बनाया है उस तरह से इसको बनाएंगे तो फिर जो है यह बन नहीं पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अपने तरफ से हेर फेर करके और इस सेंटेंस को हम लोग सिस्टमेटिक जो है लिखेंगे, जैसे कि जो है
सिस्टमेटिक तरीके से जो है रखेंगे। आई वांट टू एजुकेट माई डॉटर, ठीक है। और फिर लिख रहा है आई सेंड हर टू स्कूल, ठीक है। तो ये गलत हो रहा है ना, मतलब गलत नहीं हो रहा है। इसको अगर उस तरह से लिख रहे हैं जैसे आई वांट टू एजुकेट, इसमें जो उद्देश्य क्या दिखा रहा है, आई सेंट हर टू स्कूल, मैंने इसको स्कूल भेजा। और उद्देश्य कौन दिखा रहा है, आई वांट टू एजुकेट माई डॉटर, मैं अपने पुत्री को जो शिक्षा देना चाहता था, है ना, एजुकेट करना चाहता था। तो उद्देश्य तो पहला वाला दिखा रहा है, तो क्या लिखेंगे। अब जो है जब उद्देश्य पहला वाला दिखा रहा है तो आप जो है नीचे वाले से शुरू करेंगे बेटा। ये जो है थोड़ा सा आपको कहीं कहीं देखना होगा, जैसे कि आया है तो लिखेंगे आई सेंड, ठीक है, आई सेंड माई डॉटर, अब हो जाएगा माई डॉटर टू स्कूल, है ना, क्या लिखेंगे, टू स्कूल, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे टू बी, अब जो यहाँ पे बी लगाएंगे, टू बी एजुकेटेड, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इधर जो है जाएगा आई सेंड माई डॉटर टू स्कूल टू बी एजुकेटेड, शिक्षित होने के लिए मैंने अपनी पुत्री को स्कूल भेजा, ठीक है। इस तरह से जो है भेजता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये भी सिंपल सेंटेंस जो है बन गया। अब यहाँ पे एक और दिया हुआ है, ही हैज़ 5 daughters, ही हैज़ 5 daughters, उसकी 5 पुत्रियाँ हैं। शी मस्ट गेट देम मैरिड, ठीक है। तो आप इसमें सीधे सीधे लिखेंगे ही हैज़ 5 daughters, और जो है देखिए ही को हटाएंगे ना, एक ही है, ये मस्ट को हटाएंगे, ठीक है। और गेट इसमें क्या है बेटा, यही फाइनाइट वर्ब है, इसको इन्फिनिटी में जो है बदल करके तुरंत आप रख लीजिए, टू गेट हो गया। और देम जो है डाटर्स जब आ गया है यहाँ पे डाटर्स हो गया है तो देम जो है नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्हीं के लिए लगा है। और मैरिड है तो मैरिड को जो है आप जो बच रहा है उसको जो है वैसे ही उतार देंगे। देखिए बच्चों ये भी जो है बन गया। एक फिर मतलब मैंने हर जो है सेंटेंस को एक अलग तरीके से जो है अलग अलग थोड़ा सा लिया है कि आपको अगर एक्सरसाइज करते हैं तो लगभग सभी जो है आपको रूल्स मिल जाए। अब यहाँ पे देखिए ही इज़ वेरी वीक, ठीक है। ऐसे सेंटेंस का जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम लोग बनाते हैं। इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा देखिएगा। जिस सेंटेंस में वेरी का प्रयोग हो और वेरी के बाद एडजेक्टिव हो, ठीक है, याद रखिएगा। अगर जो है किसी सेंटेंस में वेरी हो, वेरी के बाद जो है एडजेक्टिव हो, तो यहाँ पे जो है वेरी की जगह पे आप क्या प्रयोग करेंगे बेटा, टू का, TOO का प्रयोग करेंगे। तो फिर आप यहीं पे कर लीजिए ही इज टू वीक, ठीक है, टू वीक। देखो बेटा हो गया, इसको मैंने बदला ही इज टू वीक। अब जो है यहाँ पे है ना, इसको ही को हटाएंगे। जैसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, ही को यहाँ पे हटा देंगे। क्यों, क्योंकि ही आ चुका है। कैन नॉट को हटाएंगे, इसका कोई जो है ज़रूरत नहीं है। अब जो वाक बचा है ये तो फाइनाइट वर्ब हो गया, इसको जो है आप क्या करेंगे, जो बचा है ना उसी को टू से फिर जोड़ देंगे, टू वाक। ये सिंपल सेंटेंस बन गया। अर्थ वही है, ही इज टू वीक टू वाक। अगर इस तरह से भेरी वाला कहीं आ रहा है तो इस जो है रूल को आप लोग जो है ज़रूर देखिएगा। आपको एक मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको ज़रूर जो है आप बनाकर कमेंट में जो है हल करके भेजेंगे, ठीक है, कि मैं देखता हूँ कि जितना पढ़ाया हूँ आपको आया कि नहीं। जैसे आई एम वेरी, आई एम वेरी, और आगे लिख दूँ आई एम वेरी लेजी। हो गया पहला। दूसरा लिख देता हूँ आई
कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग। आप इसको कमेंट में जो इसको हल करके जो है ज़रूर जो है भेजिएगा। थैंक यू बच्चों, आप जो है इसको बढ़िया से पढ़िए, नहीं आता है रिवाइज कर करके पढ़िए और फिर जो है कमेंट जो है कीजिएगा।